द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग तो जारी है, लेकिन एक मोर्चा यमन के हौथियों ने भी संभाल रखा है। समुद्री मार्ग पर एक बड़ी जंग की तैयारी यमन ने तो कर ही ली। जैसे इजराइल का हुक्का पानी उस लाल सागर के जरिए यमन के हौथियों ने बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ इजराइल का नहीं, इजराइल की तरफ जाने वाले फिर चाहे वो अमेरिकी जहाज ही क्यों ना हो, उन सब के रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक कर दिए। वहां से एक अलग से खिसियाहट इजराइल को हो ही गई थी, संभालने की तैयारी चल रही थी। लेकिन तभी यमन के हूथियों ने सीधा हमला इजराइल पर कर दिया है। इजराइल पर बड़ा अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, ताबड़तोड़, एक दो नहीं ताबड़तोड़ अटैक, जिससे इजराइल में तबाही मची है। यमन के हूथी इस बात को लेकर ही तो समुद्री रास्ते पर एक नई रणनीति बनाई थी और अब सीधा हमला कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम कर दे इजराइल, मानवीय राहत भेजे और जो फिलिस्तीनियों की मांग है, फ्री फिलिस्तीन की, जो उनके 1967 के मुताबिक शर्त रखे गए हैं, उसका पालन हो। ये तमाम मांगों को लेकर ही तो यमन ने और ईरान ने पूरी प्लानिंग की, पूरी रणनीति बनाई। पहले समुद्र में उलझाया और अब सीधा हमला। मिस्र अमरेश ने एक इंफॉर्मेशन दिया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यमन ने इजराइल पर सीधा हमला किया। यमनी सशस्त्र बलों ने दक्षिण इजराइल के अल रसरस क्षेत्र इलाट में इजरायली ठिकानों के खिलाफ एक सैन्य अभियान में ड्रोन से हमला किया। इजराइल की महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री नष्ट हो गई है। इजराइल को यहां भारी झटका लगा है। दरअसल यमन के हूथियों से यह उम्मीद इजरायलियों ने नहीं की थी। उन्हें लगा कि समुद्र के मार्ग में उलझाकर इजराइल को वो फंसाए रखेगा, लेकिन वो इजराइल पर सीधा हमला कर देगा। इसकी उम्मीद शायद इन लोगों ने कभी की ही नहीं थी। और अब जब यमन के हूथियों ने पहले की तरह, सीज फायर से पहले की तरह जो हमला करना इस वक्त भी शुरू कर दिया है, उसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। ये इंफॉर्मेशंस बता रहे हैं कि यमन के हूथी किस कदर गजा वासियों के साथ खड़े हैं, गजा में जो नरसंहार किया गया उसके खिलाफ खड़े हैं और ईरान उनका भरपूर साथ दे रहा है। हालांकि जब यह ड्रोन अटैक की बात सामने आई है, तो उससे पहले पूरा जो विवाद था वो लाल सागर को लेकर छिड़ा हुआ था। अमेरिका के सामने नेतन्याहू बार बार कह रहे थे कि हम अब यमन के हूथियों को सबक सिखा देंगे। अमेरिका कह रहा था कि चिंता ना करें, लाल सागर में हम अपने जो हैं वो एयरक्राफ्ट तैनात कर देंगे, हम अपने युद्धपोत को भी तैनात कर देंगे ताकि वहां आपके जहाजों की सुरक्षा हो सके। लेकिन अमेरिकी जहाज जैसे ही लाल सागर में पहुंचा था, वहां पर यमन के हूथियों ने टारगेट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समुद्र में जंग छिड़ी उसमें इजराइल को आर्थिक और व्यापारिक नुकसान होने लगा। जिन देशों से वो माल इंपोर्ट कर रहा था वो तमाम रास्ते ही ब्लॉक कर दिए गए और चेतावनी भी यमन के हूथियों ने दे डाली कि लाल सागर के इस क्षेत्र पर हमारा कब्जा है और हमारे इशारे के बिना यहां पर एक परिंदा पर नहीं मारेगा और कोई पत्ता हिलेगा नहीं। यमन के हूथियों के इस ऐलान के बाद कई जहाज ने अपनी सेवाएं ठप कर दी। डेनमार्क के डेनिश शिप का जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उन लोगों ने तो अपने कई जहाज सस्पेंड कर दिए कि इजराइल की तरफ तो नहीं भेजेंगे, दूसरे रूट में जाएंगे लेकिन इजराइल की तरफ तो नहीं भेजेंगे। भारत का भेजा गया जहाज भी वहां पर हाईजैक करने की खबर आ गई थी। ऐसे में हर देश अलर्ट हो गया और यहां देख लीजिए कि इजराइल की हालत कितनी खराब हो गई। मिस्र अमरेश ने जो इंफॉर्मेशन दिया तो हमने इसे तलाशा और एक रिपोर्ट और हमें मिली जिसका हमने ट्वीट देखा है। वो ट्वीट आप देखिए अपने स्क्रीन पर। यह ट्वीट किया है गुलाम नबी मदनी ने उर्दू में। वो तस्वीर है कि कितने सारे ड्रोन की तैयारी की गई थी और फिर उससे हमला किया गया। उसे हमने जब ट्रांसलेट किया तो उसके मायने क्या निकले, यमन के हूथियों ने क्या किया है, देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा गया है, यमन्स अंसारुल्लाह हूथीज लॉन्च डायरेक्ट अटैक्स ऑन इजराइल आफ्टर अटैक्स ऑन शिप्स बाउंड फॉर इजराइल।
यहां पर लिखा हुआ है कि यमन के अंसरुल्लाह हूथियों ने डायरेक्ट अटैक की शुरुआत इजराइल पर कर दी है, वो भी तब जब इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज को अब तक टारगेट किया जा रहा था। समुद्र के रास्ते छिड़ी जंग के बाद अब सीधी लड़ाई का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि इजराइल को अभी और नाको चने चबाना पड़ेगा। सिर्फ यमन ही नहीं, हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह भी, सीरिया भी, तुर्की भी, ईरान भी, ये सारे देश एक साथ फिर से इजराइल को सबक सिखाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को रुकने के लिए नहीं कहा है। कहा है कि जंग लड़ो, लड़ते रहो, हम हथियार देते रहेंगे, गोला बारूद कम पड़ेगा, हम अपने ही सरकार से लड़ कर देंगे, लेकिन देंगे तुम जंग लड़ो। और नेतन्याहू को लगता है कि अमेरिका साथ है तो फिर किस बात का डर है, कि उन्हें पता नहीं है कि उनके कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। ये आंकड़े आप मीडिया के सामने रखिए तो सही, आप छिपा रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू खूब घिरे हुए, बावजूद इसके वो कह रहे कि जंग तो चलती रहेगी। हमास से लड़ना भिड़ना, उन्हें समाप्त करना इतना आसान है नहीं। यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, इजरायली सिटीज वेयर अटैक्ड टुडे बाय ड्रोन्स फ्रॉम यमन। यमन ने ड्रोन अटैक किया इजरायली शहरों पर, और फिर इजराइल सेंसिटिव लोकेशंस वेयर टारगेटेड बाय ड्रोन्स। सेंसिटिव लोकेशंस मतलब यह हो गया जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स के आर्म्स रखे होंगे, कई सैन्य सामग्री रखी हुई होगी, उन सबको निशाना बनाया गया है। जैसा कि मिश्रा अमरीश ने इंफॉर्मेशन दिया था, उसके मुताबिक इजरायली सेंसिटिव लोकेशंस को टारगेट किया गया और उसे उड़ा दिया गया है। जो चौथा पॉइंट है, एन अटेम्प्ट वाज मेड टू टारगेट द इजरायली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन डिमोना। यह बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि जिसको टारगेट किया गया वो इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है। कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था तो इजराइल की बेचैनी इस बात को लेकर बढ़ गई थी कि वो अटैक न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ था, और इससे इजराइल को भयंकर नुकसान हुआ। और फिर कहा जा रहा है कि यमन के हूथियों ने भी उसी न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर लिया, हमला कर दिया। इससे बेचैनी बढ़ गई है इजरायलियों की। और जो अंतिम जानकारी है, इजराइल्स क्लेम ऑफ गोइंग टू यमन एंड बॉम्बिंग हुथीज पोजीशंस। अब इजराइल के बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल ने भी दावा किया है कि वो जा रहे हैं यमन के जो हुथी हैं उनके ठिकानों पर वो बमबारी करेंगे, हमला करेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि इजराइल में ही मिसाइल से भरा ट्रक एक्सीडेंट हो गया, और उसमें कई सारे अमेरिकी किलर मिसाइल सड़कों पर बिखर गए, जो कि बर्बाद हो गया, ऐसा बताया जाता है। तो इजराइल को अभी चौतरफा मार ही झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बीते ही दिन हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने भी हमला किया था इजराइल के शहरों पर, कई ठिकानों पर लगातार रॉकेट्स दागे गए। यरूशलेम पर खूब रॉकेट्स मिसाइल्स दागे गए, खुद इजरायली फोर्स ने इस बात को स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर यमन के हूथियों ने और हमास ने इस वक्त इजराइल को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। खास करके यमन से इजराइल को यह उम्मीद नहीं थी कि वो समुद्र मार्ग में उलझाकर फिर सीधे इजराइल पर हमला कर देगा, और हुआ यही। यमन के हूथियों ने अब अपना इरादा साफ कर दिया है। इजरायली अब सोचें कि कैसे इन सब से वो भिड़ेंगे। एक अमेरिका क्या क्या कराएगा, क्योंकि दुनिया के कई देश युद्ध विराम चाहते हैं, अमेरिका इजराइल नहीं चाहता, या फिर इजराइल चाहता भी है तो अब अमेरिका नहीं चाहता। इसका खामियाजा सीधे तौर पर इजराइल ही भुगत रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।